नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, ये आकाशिक रिकॉर्ड में क्या रिकॉर्ड हो चुका है और आकाशिक में आपके लिए क्या बोला जा रहा है, ये हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। एनर्जी को क्लीन कर लेते हैं। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में क्या कुछ कहते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स। जब भी आप कभी इस रीडिंग तक पहुंचोगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, उस वक्त के लिए ये मैसेजेस आपको एप्लीकेबल रहेंगे, रेजोनेट हो जाएंगे और ये उसी वक्त के लिए गाइडेंस होगी। ये आपको ध्यान में रखना है प्लीज यूनिवर्स। ओह माय गॉड, देखिए आपके लाइफ में मुझे ये नजर आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन थे या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन था पास्ट में। थोड़ी सी लव रीडिंग ज्यादा इसमें निकल के आई है। कुछ कुछ और दूसरे मैसेजेस भी अगर मिलेंगे तो जरूर मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैसेजेस आप लोगों के साथ में रेजोनेट हो, ये जनरल रीडिंग है, तो वैसे वैसे ही आपको मैसेजेस लेने हैं, क्योंकि ये सबके लिए मैसेजेस होंगे, तो जिसकी वजह से जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं वही आपको लेने हैं। तो आप एक ऐसे पर्सन रहे हो पास्ट में जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने उस पर कम भरोसा किया है। पास्ट में आपकी एनर्जीज ऐसी रही हो जहां पे भी आपको जो कोई भी चीज चाहिए उसके लिए आपने प्रयास बहुत किया है। चाहे मतलब कि आप एक ऐसे पर्सन थे पास्ट में, मान लो कि एक सीन में आपको बता रही हूँ कि आप एक पर्सन हो और आपके लाइफ में और एक पर्सन है, कोई आपका पर्सन पार्टनर है ना, जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में रहे हो। एक सीन में आपको, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप में आपने क्या किया है कि आपने उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए क्या करना चाहिए और चलाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, उस रिलेशनशिप के लिए क्या सही है क्या गलत है, यह बिल्कुल पूरी तरीके से आपने माइंड में रखा, चीजें प्लान आउट की और उसी हिसाब से आप रहे हो उस पर्सन के साथ में कि रिलेशनशिप पूरी तरीके से चले। लेकिन वो चल नहीं पाई क्योंकि उस पर्सन ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। आपको पास्ट में जितने भी और लोग मिले, जैसे कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, वो पर्सन को छोड़कर कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होता था उस वक्त के लिए, तो वो पर्सन या तो आपको आकर बताता था कि आप बहुत अच्छे हो और आपको ऐसा पार्टनर डिजर्व नहीं करता है, या फिर ऐसे मतलब जताने की कोशिश करता था कि आप बहुत अच्छे हो, आपको तो कोई भी बहुत अच्छा मिल सकता है, आप इस पर्सन पार्टनर में क्यों अटके हो, है ना। मतलब कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड होता था, आपको ऐसे देखता था, आपकी एनर्जीज को देखता था, तो उनको ऐसा लगता था कि आप एक कंप्लीट पैकेज फुलफिल, विश फुलफिलमेंट हो हर किसी की। और ऐसे आप पर्सन पास में रहे थे क्वीन की एनर्जी में, ठीक है, जहां पे आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बनाना जानते थे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हर एक संभव प्रयास करते थे और बनाते भी थे, ठीक है। तो आप में वो स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है जहां पे आप हर चीज में, जैसे कि मुझे मकड़ी के जाले नजर आ रहे हैं, मकड़ी के जालों में से निकल कर, है ना, मकड़ी आपको टच भी नहीं कर सकती थी और आप उस जाल से निकल कर अपने आपको सेफ कर सकते थे और पूरी तरीके से एक नई दुनिया भी बना सकते थे। और वो मकड़ी देखती रहती थी कि मैंने इतना जाल बुना था, इतना स्ट्रेंथ थी उस जाल में, इतनी पावर थी कि कोई बचकर भाग नहीं सकता, और आप में ऐसी क्या पावर है जिससे कि आप कैसे बचकर भाग गए। तो वो मकड़ी मतलब कि आपके आसपास के लोग, वो मकड़ी मतलब कि आपके ऐसे कार्मिक लोग जिन्होंने आपको उनके वश में करके रखा था, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और ऐसे लोगों से निकल के आप भागे हो मतलब कि लिटरली भागे नहीं हो, निकल कर बच गए हो, और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आप भाग कैसे गए।
लिटरली मतलब कि आप भागे तो नहीं हो, आप अपने ही वे से निकले हो, लेकिन उनको ऐसे लगता है, उनकी नज़र में ऐसा है कि आप भाग गए हो करके। क्योंकि जितना कसकर उन्होंने बाँधा था ना आपको, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई भी निकल कर जा नहीं सकता था, इसलिए वो आपको भागना इस तरीके से देख रहे हैं। आप अपने पावर में थे, आप अपने पावर में हो अभी भी। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और आपकी जो नज़रें हैं ना अपनी फ़ोकस पूरी तरीके से अपने गोल की तरफ आपका होता है, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो पास्ट में कुछ चीज़ें आपने मिस की हैं, पास्ट में आपके साथ अत्याचार भी बहुत हो चुके हैं, ये भी नज़र आ रहा है, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। अभी जो आपका हीलिंग का पीरियड चल रहा है, आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है और आर्कएंजल गैब्रियल ने आपके लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्म किया है, ये आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तितली की एनर्जी है, बटरफ्लाई है यहाँ पे, ठीक है? ये आपको है ना हील कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल आपके लाइफ में स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आपके पंखों को वो उड़ान भरने की ताकत दी जा रही है, जहाँ पे आपको आपका लक्ष्य भी बताया जा रहा है, आपको हर वक्त अलर्ट भी किया जा रहा है कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? कब आपको रुकना है, कब चलना है, सब कुछ बातें आपको बताई जा रही है, आपको चीख कर बताई जाती है, सपनों के माध्यम से हो, आपके इंट्यूशन के माध्यम से हो, कोई पर्सन आपको बोल रहा है, कहीं पे आप पढ़ रहे हो, बहुत कुछ चीज़ों के द्वारा आप तक मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं। जैसे कि रीडिंग्स हैं, आप रीडिंग्स भी देख रहे हो, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। आपका हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, आपके पेट के समस्या जो भी थी ना, तो वो भी यहाँ पे हील होती नज़र आ रही है। जहाँ पे आपके पैरों में स्ट्रेंथ आ रहा है, बल आपको प्रदान किया जा रहा है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में भले कितना ही कठिन रास्ता अभी भी क्यों ना हो, लेकिन आपको चलने की क्षमता प्रदान की जा रही है, स्ट्रेंथ दी जा रही है, ताकत दी जा रही है कि आप थको नहीं, रास्ते में थको नहीं, थक हार कर बैठो नहीं। तो वो जो पावर है आपको समय-समय पर प्रोवाइड की जा रही है। जैसे ही आप थकने लग जाते हो, आपको वो ताकत दी जाती है और आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं सब सिचुएशन को पूरी तरीके से सरेंडर करने वाला था ये या फिर वाली थी और अब जो है तो मुझे अब एक नई उम्मीद मिली है ना? और फिर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ या फिर बढ़ने की हिम्मत मिल रही है या फिर ताकत भी तो मिल रही है, ठीक है? तो आप इन फ्यूचर में एक ऐसे फेटेड कनेक्शन में जाने वाले हो जो आपके सोलमेट मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने सोलमेट के साथ में अगर अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है अभी, है ना? पूरी तरीके से सिंगल हो तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, जिनके साथ में एक ऐसा पर्सन जिनके साथ में आपने सदियों बिताई हैं, सदियों मतलब कि ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत लाइफ आपने एक-दूसरे के साथ में जी है, बहुत लाइफ तक आप एक-दूसरे को बिछड़ते आए हो, फिर से मिलते आए हो, फिर से एक-दूसरे के साथ में आपने जिया है, फिर से एक-दूसरे के साथ में आपने कुछ कर्माज़ भी बनाए हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। कुछ बुरे कर्माज़ हैं तो आपको वो समझ में आता है जिस लाइफ टाइम में आप मिले हो, है ना? तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी आप मिले हो तब भी आपको ये समझ में आता है कि ये पर्सन की तरफ एक अलग ही पुल फ़ील होता है, लेकिन कुछ तो कार्मिक प्रॉब्लम है जहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस रही हो, है ना? तो वहाँ पे आपको इस पर्सन के लिए पुल तो फ़ील होता है, प्यार तो फ़ील होता है, लेकिन कार्मिक सिचुएशन जो भी रही हो ना, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गुस्सा आना, थोड़ा बहुत ऐसा लगना कि बस ये चीज़ ना होती तो मैं इस पर्सन के साथ में बहुत हैप्पी रहता या फिर हैप्पी रहती, ऐसी वाली कुछ चीज़ें आपने फ़ील भी की हैं, फेस भी की है पास्ट में भी, पास्ट लाइफ़्स में भी और यही कनेक्शन फिर से आपकी लाइफ़ में आ रहा है और अगर ऐसे किसी पर्सन को देखकर आपके माइंड में ऐसे ही थॉट्स आते हैं कि जैसे ये पर्सन आपके लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत अच्छा है, आपको इस पर्सन की तरफ जाना है,
है ना? अगर कोई रिलेशनशिप आपका नहीं बना है और अगर बना भी है, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है भी और अगर एक अ, एक मन आपका कहता है कि ये आपके लिए बहुत सही है, ओके है, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी तरीके से आपको फीलिंग इनके लिए आती है। आपको इनके टुवर्ड्स है ना एक प्यार ही प्यार नज़र आता है और अगले पल अगर आपको इनके लिए या फिर आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है अगर ये सिचुएशन ना होती, ये सिचुएशन मतलब कि आप अंदर से हील नहीं हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ही हील होता या फिर होती। जैसे कि आपका गुस्सा है, जैसे कि आपका कोई एडिक्शन है, जैसे कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब कि आपकी फैमिली हो सकती है कि आप ऐसे सोचते हो कि थर्ड पार्टी मतलब कोई रोमांटिक पार्टनी पार्टी भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपकी शादी हुई है किसी और पर्सन के साथ में और आप सोच रहे हो कि ये शादी ने नहीं हुई होती तो अच्छा होता, मैं इस पर्सन पार्टनर की तरफ जा सकता था, मुझे इसके लिए बहुत फीलिंग्स है, जैसे कि अभी जिस पर्सन के पार्टनर के आप साथ में हो उनके लिए नहीं है ना? तो ये एक सीन हो सकता है। दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी आपके मम्मी-पापा हो सकते हैं, है ना? आपकी कास्ट कम्युनिटी हो सकती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बैरियर अगर ना होता तो मैं इस पर्सन की तरफ जा सकता था या फिर जा सकती थी। आप अपने जेंडर वाइज़ मैसेजेस को लीजिए और किसी पार्टनर की तरफ अगर आपको पुल फ़ील होता है तो ये है, ठीक है? या फिर अगर कोई पार्टनर नहीं है तो इन फ्यूचर में ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे जिनके लिए आपको ये सारी फीलिंग्स रहेंगी और ये आपके ट्रू सोलमेट रहेंगे और ये आप इनके साथ में अपने पास्ट में बहुत सारी लाइफ्स गुजारी हैं, बिताई हैं और बहुत हैप्पी मोमेंट्स भी आपने जिए हैं, जिसकी वजह से आपको इनके लिए एक अलग सा फील, हमेशा अलग सा फील होगा जो किसी और के साथ में नहीं हुआ है पास्ट में भी और फ्यूचर में भी नहीं होगा। ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है और ऐसा कोई पर्सन अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी है, चाहे उनके साथ में आपने अपना लव कन्फेस किया भी है या फिर नहीं भी, उनको हिंट दी है या फिर नहीं भी, तो वही आपके ट्रू सोलमेट है, वही आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है जिससे यूनिवर्स आपको मिलाना चाहते हैं और इन फ्यूचर में ये एनर्जीज आपके साथ में रेजोनेट हो जाएंगी। इन फ्यूचर में ऐसा कोई फेटेड कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा जो डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। डिवाइन इसके लिए काम कर रहे हैं और आप इस पर्सन के लिए वो पुल फील जरूर करोगे जो इस रीडिंग में बोला जा रहा है। ओके यूनिवर्स, यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स बताएं। देखिए, आप जब इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करोगे ना, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस कनेक्शन को। ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करोगे कि किसी और पर्सन के लिए आपको ये फीलिंग नहीं आती है और किसी एक स्पेसिफिक ऐसे पर्सन के लिए ऐसी वाली फीलिंग आती है जहां पर आपको सारी चीजें बैरियर नजर आती है और आपको इस पर्सन की तरफ जाना ही जाना है। आपका इंट्यूशन कहता है, आपका दिल कहता है, आपकी सोल कहती है आपसे कि इन पर्सन की तरफ आपको जाना है। तब आपको इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए खुद को ये देखना है और आपको आजाद होना है ऐसे बैरियर से, ऐसे सिचुएशन से जो आपको रोक के रख रही है। क्योंकि आप उड़ना, एक पंछी क्या करता है, पंछी को उड़ना ही, आकाश में उड़ना चाहता है पंछी और उड़ना ही चाहिए क्योंकि पंछी को आकाश दिया गया है उड़ने के लिए, ना कि पिंजरे में बंद होने के लिए। और आपको भी अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आता है तो आपको सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे निकलने के लिए आपको प्रयत्न करने होंगे, ट्राई करने होंगे, है ना? ये आपको बोला जा रहा है और आपको इस कनेक्शन को समझना होगा। आपके समझ के ऊपर जो पट्टी पड़ी है ना, जैसे कि आप इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे पास्ट में, तो आपको सुनना पड़ेगा अपनी इंट्यूशन की, ठीक है? और आपको एक क्रिएटर की भूमिका में आना पड़ेगा। आपको इस कनेक्शन को बनाना पड़ेगा क्योंकि ये फेटेड कनेक्शन तो है ही, लेकिन जब आप इस कनेक्शन के लिए स्ट्रेंथ लेकर आओगे, इस कनेक्शन के लिए काम करोगे, अपनी आप को इस बंधनों से रिहा करोगे, तब जाके ये डिवाइन टाइमिंग पूरा होगा और तब जाके आप खुद इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करोगे, तब जाके ये मीटिंग आपकी होगी, ये
मतलब कि एक यूनियन या फिर रीयूनियन रीयूनियन परमानेंट यूनियन या फिर परमानेंट रीयूनियन आपका हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टर्निंग इन, आपको अंदर झांकना है, आपके दिल की आवाज सुननी है, आपके जो दिमाग की आवाज है ना, शोर जो आपके इर्द गिर्द चल रहा है, जो लोग आपको दबा रहे हैं, लोगों का शोर है, कास्ट कम्युनिटी का जो बंधन है, बहुत कुछ ऐसी चीजें जो पास्ट लाइफ से किसी ने आपको धोखा, पास्ट लाइफ से नहीं, इसी लाइफ के पास्ट से जो आपको धोखा दिया है, धोखा, फरेब, चीटिंग की वाइब्रेशंस मिली है, और वो जो आपके दिमाग में चीजें बैठ गई हैं, फोबिया आपका बन चुका है ना, इनर चाइल्ड इश्यू बन चुके हैं, एक डर, इन सब चीजों को आपको हटाना पड़ेगा और अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर आना पड़ेगा, इमोशंस को बैलेंस में लेकर आना पड़ेगा, और तब जाके आप इस सोलमेट को यूनियन के लिए पूरी तरीके से आप तैयार हो जाओगे। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छे मैसेजेस मिले हैं। अब यूनिवर्स और आकाशिक में आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। क्या कुछ गाइडेंस आप देना चाह रहे हो आकाशा, प्लीज। आर्कएंजल रफाएल, तो आपको हीलिंग मस्ट है, बहुत ज्यादा आपको हीलिंग की जरूरत है। आप खुद को हील कीजिए, इतना हील कीजिए कि आपका दिल कहे कि यही आपका पार्टनर है, ताकि आप एक भी चीज ऐसे पीछे ना छोड़ो अपने हीलिंग में कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपका पार्टनर है भी कि नहीं है, या फिर आपको इनकी तरफ जाना चाहिए भी कि नहीं। इतना आपको खुद को हील करना है, माइंड को इतना पॉजिटिव रखना है, दिल को इतना हील करना है कि किसी पास्ट पर्सन की वजह से या फिर पास्ट आपके प्रॉब्लम्स की वजह से, आपके डर की वजह से आप इनकी तरफ जाने के लिए डरो नहीं, है ना। अपने डर को भी हील कीजिए, इतना हील कीजिए खुद को कि आप पूरी तरीके से माइंड, बॉडी, सोल से अलाइनमेंट में आओ और इस पर्सन की तरफ आप पॉजिटिवली जा सको, और आपको ये कंफर्म हो कि ये यूनिवर्स ने ही ये पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा है, आपके खुद के लिए, आप ही की ये विश थी, और आपने पास्ट की किसी लाइफ में इस ऐसे पर्सन की विश की थी, और यूनिवर्स आपको वो दे रहे हैं, है ना। और ये कंफर्मेशन आपके लाइफ में, आपके मन में, आपके आत्मा में, आपके हार्ट में पूरी तरीके से हो जाए, और आप पूरी तरीके से सरेंडर करो कि हाँ, मुझे ये कनेक्शन चाहिए। 1% भी यहाँ पे नेगेटिविटी या फिर 1% भी यहाँ पे आपको ये मतलब कि इल्यूजन नहीं चाहिए, इतना आपको हील करना है खुद को, तब जाके ये फेटेड कनेक्शन आपके लाइफ में 100% यूनिवर्स आपको ये परसेंट देंगे, जो 100% परमानेंट यूनियन की तरफ आप जाओगे। तो ये है मैसेज आपके लिए। तो आपके इनर चाइल्ड इश्यूज, जो कुछ भी आपकी शैडो वर्क है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, खुद को हील कीजिए, चक्रास को हील कीजिए, माइंड, बॉडी, सोल को हील कीजिए, स्ट्रेंथ लेकर आइए खुद में, पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, मैनिफेस्टेशंस कर दीजिए, मैनिफेस्टेशन के ऊपर भरोसा रखिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, है ना। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी ताकि आप एक हैप्पीली लाइफ आगे बना सको और आगे बढ़ सको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं देती हूँ, तो आप वो देख लीजिए। हीलिंग रिलेशनशिप वाइज हीलिंग होती है, थर्ड पार्टी है उसको रिमूव किया जा सकता है। शादी नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें से भी निकालने के लिए आपको हीलिंग बहुत अच्छा वर्क करती है। ब्लैक मैजिक है, इविल आई है, किसी भी तरीके का कोई भी निगेटिविटी जहाँ पे आप फंसे हो, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो। हीलिंग के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो रीडिंग को 1111 टाइप करके क्लेम जरूर कर लीजिए, और बहुत सही रीडिंग्स है, बहुत ही। और हीलिंग के लिए आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।